हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का पढ़े थे। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट केमिस्ट्री का नहीं पढ़ा है वो जाके पहले वीडियो देख लें, बहुत ही फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा यह। और ये है फिजिक्स का, और फिजिक्स का पहला ही लिए है अध्याय 1, इसके बाद अध्याय 2 भी लेंगे। बलों का चैप्टर पहला जो है वो है परावर्तन और अपवर्तन, यानी बोल सकते हैं इसको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी को लिया गया है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, और बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। और आप भी समझने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में पूरी तरह से बना सके ऑब्जेक्टिव को। इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सभी ग्रुप में, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सबको इसका लाभ मिल सकते। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी है वो तो लाइक कर ही दें। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। इससे पहले हम लोग फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का नहीं, ये तो फिजिक्स का है। बताने यहाँ पे चाह रहे थे कि हम लोग केमिस्ट्री का कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे वो जाके देख लें। एग्ज़ाम में अगर अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो ये फिजिक्स का पहला है। ये फिजिक्स का पहला, और उसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। लेंस क्या होता है? जैसे ये कौन लेंस हो जाता है हमारा? उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है? ये क्या है? अवतल लेंस। एक एक करके जानेंगे सभी क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन में दिया वो नहीं जानेंगे, वो जानेंगे, उससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा जानने को। तो बोलता है अगर लेंस बनाया जाता है ना, तो लेंस जो बनाया जाता है तो ये जल से भी लेंस का काम करता है। अगर आप देखिएगा कि बोतल है, मान लो बोतल है, अगर ये बोतल खाली है, ठीक है, तो इधर से अगर लाइट पास करते हैं, अगर इधर से हम लाइट पास करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? या मुड़ेगा या किसी तरह का विचित्र फिगर बनेगा यहाँ पे। लेकिन पानी अगर भर दें उसमें तो वो क्या को और डिस्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जल भी लेंस का काम करता है। पानी में भी, यदि पानी भी लेंस की तरह काम करता है। दूसरा कांच से तो बनता ही है। और तीसरा प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक का बोतल ले लें, मान लो ये प्लास्टिक का बोतल है, तो प्लास्टिक के बोतल में भी क्या प्रकाश, अगर हम, जैसे ये प्लास्टिक का बोतल है, तो प्लास्टिक का बोतल में अगर हम प्रकाश को पास करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट करता है, एक दूसरे को कन्वर्ट करता है। इसका मतलब वो भी क्या कर रहा है? लेंस की तरह काम करता है। लेकिन मिट्टी जो होता है ना, वो मिट्टी किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं करता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसका मिट्टी का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे हमारा? ए, डी होगा। एक
लास्ट में जो मैथ का हम लोग पढ़े थे, मैथ का, उनमें से ये 19 नंबर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक हो गया जल्दीबाजी में जो था तिर्यकाखंड और जीवा। तिर्यकखंड जो बोल रहा है जीवा एवं के बीच का क्षेत्र है। आंसर हम जो बताए थे ना वो हम लोग तिर्या बता देते, बट इट्स नॉट ट्रू। आंसर हमारा क्या होगा, संगत का। ये गलती हो गया था हमसे। और 20 नंबर पे गलती बता दिया गया था कि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में अगर बांटते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो सभी एक को अगर अंतरिम चाप हम बता दिए थे, जो कि गलत है। आंसर सही होगा दीर्घ चाप। और इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में 1 मीटर फोकस दूरी 1 डायोप्टर के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मीटर फोकस दूरी यानी 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर, यानी इसको 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डायोप्टर, यानी 100 सेंटीमीटर प्लस में। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यानी उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी किसके बराबर होगा, 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब बनाने के लिए, मान लो कोई भी वस्तु है उसका क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक, और क्या बन रहा है, साइज क्या है उसका, समान साइज है, समान साइज है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है और साइज क्या होना चाहिए, समान साइज होना चाहिए। तो बोलता है उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाना चाहिए प्रतिबिंब बनाने के लिए। प्रतिबिंब कैसा बनाना चाहिए, पहली बात प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, प्रतिबिंब वास्तविक होना चाहिए, और दूसरी बात प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, समान साइज का होना चाहिए। तो वास्तविक और समान साइज बनाने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखेंगे बीम को, यानी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो बोलता है फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। दैट मीन्स मान लीजिए ये एक है उत्तल लेंस और ये हमारा है प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे हो जाता है, ये हमारा है F1 फोकस दूरी, और ये है हमारा F1 बोलो इधर, और ये F2, और इसको बोलते हैं 2F1, और ये हो जाएगा हमारा 2F2। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, अगर हम वस्तु यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही दूरी होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होता है, O से F1 तक, O से F1 तक जितना दूरी होता है, F1 F2 तक भी उतना ही दूरी होता है यहाँ तक। यानी अगर वस्तु को हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखें, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा और समान साइज का होगा। वास्तविक होगा और कैसा होगा, समान साइज का होगा। कहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे 2F1, और इसी 2F1 को बोलते हैं फोकस दूरी की 2 गुनी। 2 गुनी है क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ 5 है, तो पूरा इधर भी तो 5 होगा, तो 5 5 टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 10। यानी 2F1 पे रखेंगे बोलेंगे, या फिर फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पे, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा और समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण की जब बात करेगा तो यहाँ पे दोनों हो सकता है। गोलीय दर्पण की जब बात करेगा तो यहाँ पे दोनों हो जाता है, क्योंकि गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण थोड़ा समझते हैं इसको, और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन डिटेल से बहुत सारा बातें जानने के लिए, अगर इसका जानेंगे तो सही कर देंगे, चलो दोनों अवतल दर्पण है। लेकिन अगर और एक्स्ट्रा बातें जानना है और डिटेल से और क्वेश्चन बन सके ऑब्जेक्टिव, इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखें कि उत्तल लेंस और ये क्या अवतल लेंस।
अवतल लेंस भी गोली दर्पण होता है और उत्तल लेंस भी गोली दर्पण होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि गोली दर्पण किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में है। क्या है, -15 सेंटीमीटर है। अगर -15 सेंटीमीटर है तो बोल रहा है क्या दर्पण तथा लेंस संभवतः है, या दर्पण हो या लेंस हो वो क्या हो सकता है, दोनों क्या होगा, माइनस जो होता है वो किस में होता है, अवतल में। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है, यानी -15 सेंटीमीटर, यानी क्या होगा, दोनों क्या होगा, अवतल, क्योंकि अवतल में फोकस दूरी हम माइनस में लेते हैं। ये हमारा हो गया उत्तल और ये हो गया अवतल। ये दर्पण हो गया, सॉरी ये लेंस हो गया, ये क्या हो गया, लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। लेकिन जब हम दर्पण की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये उत्तल दर्पण, इधर इधर पॉलिश किया हुआ और इधर क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस तरह का, यदि कर दें इस तरह का, तो ये हो जाएगा हमारा धंसा हुआ भाग जो है चिकना है, धंसा हुआ भाग चिकना है, ये हो गया अवतल दर्पण। और ये उभरा हुआ भाग चिकना है, ये हो गया उत्तल दर्पण। और लेंस की बात करें तो ये होता है लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, कितना नियम होता है, 2। मान लीजिए एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, सॉरी इससे तो ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आता था पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, प्रकाश किरणें जब यहाँ से आती है यहाँ पे, तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर से आती है इधर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। और यदि हम यहाँ पे एक लंब डाल दें, इस तरह से लंब डाल दें, इसको बोलते हैं लंब, शीर्ष लंब, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। और ये हो जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो ये जो होता है ना अपवर्तन का 2 नियम, प्रकाश के अपवर्तन का बोझ है, ये तो परावर्तन का नियम हो गया, वैसे ही ये गलत हो जाएगा। वैसे 2 नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन के, कितने नियम, 2। परावर्तन का, ये परावर्तन का नियम हो गया। क्या होता है इसमें, आने वाली किरणें और यहाँ से टकरा के जाने वाली किरणें और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। वैसे ये परावर्तन का नियम है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अपवर्तन का। अपवर्तन का मतलब होता है पार हो जाना लाइट का, इस तरह से। यहाँ पे ये होता है अपवर्तन का नियम। याद रखना है सिर्फ कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन, ये परावर्तन है ना, ये परावर्तन का ये अभी जो बताएं, यहाँ से आया और यहाँ से टकराक हो गया, ये अभिलंब हो गया। दैट मीन्स ये जो बताएं, ये यहाँ पे जो बताएं ये वाला, ये टोटली क्या है, ये परावर्तन का नियम है। यानी परावर्तन का कितना नियम होता है, तो 2 होता है, और अपवर्तन का भी नियम कितना होता है, 2 होता है। परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम। सरल सूक्ष्मदर्शी,
सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है इसमें बहुत ही छोटे चीज़ को, छोटा चीज़ को, जैसे ये बहुत ही छोटा है, इसको क्या करेगा? बहुत बड़ा दिखाता है, बहुत बड़ा लार्ज करके दिखाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। यानी उसमें जो लेंस होता है, उसमें कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, ये होता है साइन आई बटे साइन आर, यानी आई बटे आर होगा। आर बटे आई ये गलत है, आई आर, साइन आई गुना, गुना होता ही नहीं, प्लस भी नहीं होता है, क्या होता है? ये अनुपात में होता है, रेशियो में होता है, डिवाइड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? किनारों अपेक्षा, ये देखो एक उत्तल लेंस, ये हो गया बीच वाला पार्ट और ये हो गया किनारा, किनारा वाला पार्ट। तो ये किनारे क्या होता है? किनारे वाला क्या होता है? पतला। क्या होता है? किनारे वाला पतला होता है, इधर भी यहाँ भी पतला होगा, लेकिन बीच वाला जो होता है ना, ये बीच वाला जो होता है वो क्या होता है? मोटा होता है। अगर बीच वाला मोटा हो और किनारे पतला हो, समझ लेना ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट, अपोजिट दैट मीन्स इस तरह से। अब यहाँ ध्यान से देखें, किनारे था पतला, अब यहाँ बीच में हो गया पतला, यहाँ बीच में क्या हो गया? पतला। अगर बीच में पतला है और किनारे क्या है? मोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, जिसको कॉनकेव लेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन एम, एम मतलब क्या होता है? आवर्धन। ये आवर्धन जो होता है वो क्या होता है? v बाय यू। v, u होता है वस्तु दूरी और v होता है प्रतिबिंब की दूरी, या ऊंचाई बोल सकते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन, यानी v बटे यू। ऑप्शन नंबर। गोल दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? मतलब फोकसांतर मतलब फोकस का अंतर एफ, और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, क्या अंतर है गोल्य दर्पण में? मान लीजिए गोल्य दर्पण है, ये हो गया एफ और ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या आर, इसी से जो नोट करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं इसको वक्रता त्रिज्या। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हो गया, तो वक्रता त्रिज्या मतलब आर, और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं इसको? एफ। तो ये क्या होता है? आधा होता है किसका? इसका। और ये जो होता है ना, 2 गुना होता है। मतलब अगर एफ हमारा 2 है तो आर हमारा होगा 4, 2 गुना। एफ हमारा 10 है तो आर हमारा क्या होगा? 20। मतलब हमेशा कौन होता है? आर आधा हो जाए। आर बराबर 2f, यानी आर निकालना है, पूरे निकालना है, तो हमको 2f लिखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ना आर जो है वो आधा हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, आर 2 गुना हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एफ जो होगा ना आर, ये आर जो होगा वो क्या होगा 2f, यानी f को 2 से गुना करेंगे तो r निकल जाएगा। जैसे f है 10 तो इसको 2 से गुना किया कितना हो गया 20, वो हमारा कौन सी निकला r। इसका मतलब r बराबर क्या होता है 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच इसको समझने के लिए फिगर देखते हैं। ये हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण यहाँ से किरण आ रही है और टकरा के यहाँ से लौट रही है, और यहाँ पे अभिलंब डालते हैं। यहाँ पे अभिलंब, ये हो गया हमारा अभिलंब। ये हो गया निर्गत किरण। निर्गत किरण टकरा के जो जाती है, ये हो गया आपतित किरण, आने वाली किरण। अभिलंब तल में आने वाली किरण आपतित किरण, ये आ रही है उधर से और ये टकरा के जा रही है। यहाँ पूछ रहे क्या, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच। निर्गत किरण ये हो गया हमारा ये, और अभिलंब ये हो गया। तो इसके बीच का जो कोण होता है ये वाला कोण, इस कोण को क्या बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और ये वाला जो होगा किसके किसके बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच हो जाएगा आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। दोनों का आंसर जान गए, लेकिन ये पूछ रहा है निर्गत और अभिलंब, तो निर्गत और अभिलंब इसका मतलब परावर्तन कोण। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग पढ़े, चूँकि 1 मीटर फोकस दूरी वाला क्या था, 1 डायोप्टर के बराबर होता है। 1 मीटर उत्तल लेंस में फोकस दूरी किसके बराबर होता है, 1 डायोप्टर के बराबर। 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर, डायोप्टर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मीटर किसके, 1 डायोप्टर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या हो, क्या क्या बना, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, मतलब रियल में बनता नहीं है। काल्पनिक मतलब जो रियल में नहीं होता है और दर्पण के पीछे बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सीधा। लेकिन अगर वास्तविक बोल दिया जाए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो यहाँ पे बोल रहा है सीधा, काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब। वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ होना चाहिए, दर्पण और उसके फोकस के बीच। मतलब यहाँ पे अवतल दर्पण लेते हैं, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। चलो फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये हो गया हमारा पोल, ध्रुव जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हो गया एफ। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को अगर कहाँ रखते हैं,
दर्पण और फोकस के बीच में, दर्पण के यहाँ ये हो गया दर्पण और ये फोकस के बीच में अगर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, वस्तु अगर यहाँ पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ से जाएगा लाइट और टकरा के फोकस से कटेगा ऐसे, और दूसरा सी से जाएगा इस तरह से। कुछ मिस्टेक हो गया है। पहली बात, यहाँ से जाएगा राइट, मान लो ये वस्तु यहाँ से प्रकाश की किरण गया, यहाँ से, और कहाँ से टकराएगा, फोकस से लौट जाएगा, और दूसरा किरण कहाँ जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ से होते हुए जाएगा और इसी से लौट आएगा, इधर से गया और इधर से लौट गया। ये कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा, कहीं न कहीं आगे बढ़ेगा और कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेगा। तो जहाँ पे काटता है ये देखिए, तो ये दर्पण है और ये दर्पण के क्या बना, पीछे। तो जो भी दर्पण के पीछे बनता है वो कैसा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। दर्पण के पीछे बनता है, ये दर्पण है, इसके पीछे बना ये हुआ इमेज, तो कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा। लेकिन दर्पण के अगर आगे बनता तो कैसा होता, वास्तविक और उल्टा होता। सीधा इसलिए बोलते हैं, देखो ऐसे जैसे यहाँ पे ए है बी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए है तो ए डैश, बी है तो बी डैश, ये देखो सीधा ही बना ए से ए डैश। लेकिन ये क्या हो जाता, अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या बन जाता, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है, किसमें होता है, उत्तल में। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब होगा, ऐसे ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा और उल्टा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है, अभिसारी या कैसा होता है। पहले हम लोग समझते हैं अभिसारी क्या होता है। ये हो गया अवतल दर्पण। कैसा दर्पण यह है, अवतल दर्पण, ठीक है। थोड़ा बैटरी लो होने के कारण थोड़ा चार्ज में लगा दिया इसको, ताकि आगे का काम में डिस्टर्ब ना डाले। और ये लो डिस्टर्ब आ ही गया। तो ये क्या था हमारा, अभिसारी की समझते हैं। आंसर तो अभिसारी होगा, क्यों होगा समझते। ये देखो, जब यहाँ प्रकाश की किरणें चलती है, ये तो मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ से टकराया तो यहाँ से कटेगा। अगर यहाँ से गया फिर यहाँ से कटेगा। अगर इधर से जा रहा है तो यहाँ पे कटेगा। फिर अगर इधर से जा रहा है तो यहाँ पे कट रहा है। सब एक जगह क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। सब एक जगह क्या हो रहा है, स्टोर है। इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, इस तरह से, और एक जगह जमा हो रहा है। जब एक जगह जमा रहा है, इसी को बोलते हैं अभिसारी। अभिसारी, अभिसारी का मतलब एक जगह किरणें जमा होना, जमा होना। लेकिन अगर
उत्तल दर्पण रहता तो यहाँ पे हो जाता अपसारी, क्योंकि उत्तल में क्या होता है, अपसारी होता है। इसको जान ही लेते हैं। इधर से अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तल। इसमें क्या होगा कि ये मेन एक्सिस हो गया। अगर यहाँ से किरण जाएगा, यहाँ से गया तो इधर चला गया, यहाँ से गया तो उधर चला गया, यहाँ से गया तो इधर चला गया, यहाँ से गया तो इधर चला गया, फैलता है। क्या होता है, किरणें फैलती है इसमें। अगर किरण फैलती है, किरणें क्या हो रही, फैलती है, तो समझ लेना उसको क्या बोलते हैं, अपसारी। लेकिन किरण क्या होती है, अगर जमा हो रहा है तो अपसारी। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, अभी भी जानेंगे। उत्तल दर्पण में कैसा, काल्पनिक और छोटा होता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त, वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण होगा, उत्तल दर्पण में। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है, उत्तल दर्पण में। याद रखना इसको। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा काल्पनिक होता है, आभासी होता है। आज का क्लास इतना ही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक तो कर ही दें, रिक्वेस्टेड है। और नया स्टूडेंट जो भी है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे और इस तरह का वीडियो मिलते रहे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। थैंक यू।